स्टूडेंट्स, आज हम आपके एमएससी फाइनल के पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म का जो टॉपिक है केमिकल पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल पोटेंशियल को और वाटर पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम फिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, फिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो डिफ्यूजन है इट ऑलवेज प्रोसीड्स डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल, यानी कि अणुओं का जो गमन होगा वह जो फ्री एनर्जी है उसके ग्रेडियंट के प्रवणता जो होगी उसके निम्न स्तर की ओर होगा हमेशा, चाहे वो फ्री एनर्जी हो या केमिकल पोटेंशियल हो। सो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम एनर्जी की आवश्यकता के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन को या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को या मूवमेंट ऑफ वाटर को हम दो भाग में पढ़ सकते हैं, द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत एक स्वाभाविक रूप से डाउन हिल मूवमेंट होता है, अर्थात केमिकल पोटेंशियल या फ्री एनर्जी का जो ग्रेडियंट है उसके डाउन ग्रेडियंट पर वह ट्रांसपोर्टेशन होगा। अर्थात यदि वाटर मॉलिक्यूल एक स्थान पर ज़्यादा हैं और दूसरे स्थान पर कम हैं तो वे अपनी उच्च सांद्रता अर्थात अपना जो मॉलिक्यूल्स की संख्या जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर कम संख्या है उस ओर गमन करेंगे। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जो मूवमेंट होगा वह अप हिल मूवमेंट होता है। अप हिल मूवमेंट का हम यहाँ पर कहेंगे कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट ऑफ केमिकल पोटेंशियल। अगेंस्ट द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है। अर्थात जो पहले वाली सिचुएशन में जिस प्रकार हमने देखा कि जहाँ पर ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा जो कंटेनर है जिसमें कम पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल से जो पानी है वह कम पानी के मॉलिक्यूल वाले कंटेनर में जा रहा है। यहाँ पर इसके विपरीत होगा, तो यहाँ पर अप हिल मूवमेंट अर्थात निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है। चूँकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए इसमें इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से अपन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अब जान चुके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर अप हिल मूवमेंट होता है, अर्थात अगेंस्ट द ग्रेडियंट ऑफ केमिकल पोटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम देखते हैं अब ये केमिकल पोटेंशियल क्या है। मैथमेटिकली जो केमिकल पोटेंशियल है इट इज़ द सम ऑफ कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये क्या है, देखिए, जो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे तो केमिकल पोटेंशियल फॉर ए गिवन सॉल्यूट वी कैन राइट इट एज ए म्यू जे। इस ये किससे मिलकर बना होता है? म्यू जे केमिकल पोटेंशियल ऑफ जे, जो सोल्यूट है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको हमने जे नाम दिया है यहाँ पर। सो केमिकल पोटेंशियल ऑफ जे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज अ म्यू जे स्टार प्लस आर टी लॉग इन सी जे जो कि कंसंट्रेशन कंपोनेंट है, प्लस जेड जे एफ ई दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट एंड वी जे पी दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंपोनेंट। आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एंड सी जे इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ जे, जो सोल्यूट की हम बात कर रहे हैं। जेड जे ई एफ जो है इट अप्लाइज ओनली टू आयंस। यदि सिस्टम में आयंस का मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट को इसमें जोड़ा जाता है। सो ओनली अप्लाइज टू आयंस, जिसमें जेड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ द आयन है, जो कि मोनोवेलेंट कैटायंस के लिए +1 हो सकता है, मोनोवेलेंट एनायन के लिए -1 +2 फॉर बायोवेलेंट कैटायन। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है आयन का वो जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। एफ फॉर फैराडेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन।
एंड E दैट इज़ द ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंपोनेंट है इट एक्सप्रेस बाय द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ जे, जो सोल्यूट है उसका जो मोलर वॉल्यूम है जे, जिसको हम V बार जे के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, एंड प्रेशर टू द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट जे। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंपोनेंट है, दोनों ही अप्लाइज टू ओनली ऑन आयंस। और इसके अलावा इट कंट्रीब्यूट्स द स्मॉलर अमाउंट टू म्यूजे, दैट इज़ द केमिकल पोटेंशियल फॉर गिवन सोल्यूट जे। तो अब यदि हम इसका आयन यदि हमारे पास उपस्थित नहीं है, हम सिर्फ सॉल्यूशन की या सोल्यूट की बात कर रहे हैं, और तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ऊपर का ये इक्वेशन है, म्यू जे बराबर म्यू जे स्टार प्लस आर टी लॉग इन सी जे प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंपोनेंट, तो इसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंपोनेंट तो दे कंट्रीब्यूट्स मच स्मॉलर अमाउंट एंड इट ओनली अप्लाइज टू द आयन। सो यहाँ पर जो डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सुक्रोज, केमिकल पोटेंशियल ऑफ सुक्रोज इन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड और आउटसाइड के देखने के लिए हमको यहाँ पर, जब हमने पहले जो देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंपोनेंट जो हैं, दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंपोनेंट, ये इनको कंट्रीब्यूशन हमने कम माना है एंड इट ओनली अप्लाइज टू द आयंस। तो फिर यहाँ पर जो इक्वेशन होगी अब हमारी वो रह जाएगी इनसाइड म्यू एस, दैट इज़ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इनसाइड द सॉल्यूशन, क्योंकि हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर सुक्रोज सॉल्यूशन की बात करें, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पर देखा था। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू द म्यू एस स्टैंडर्ड द केमिकल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड दैट इज़ द एंड प्लस कंसंट्रेशन कंपोनेंट आर टी इन CSI इनसाइड जो है सेल के इनसाइड में जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कंपोनेंट यहाँ पर रहेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट है और जो हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ पर निल माना है, क्योंकि हम आयंस की बात नहीं कर रहे हैं। सो द केमिकल पोटेंशियल ऑफ सुक्रोज आउटसाइड द सेल इज कैलकुलेटेड एज द म्यू एस outside and mu s and the standard and the RT in sucrose solution concentration outside. So for inward transportation, यानी कि कोशिका के अंदर की ओर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, सुक्रोज इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड एडेड टू द इनसाइड. So the changes in the free energy of sucrose transported as follows. क्या रहेगा कि डेल्टा म्यू एस बार इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू एस इनसाइड एंड आउटसाइड. तो इनसाइड माइनस आउटसाइड हो जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा चेंजेस इन द फ्री एनर्जी, वो इसको हम इनसाइड और आउटसाइड की जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा उससे इसको दिखाएंगे. अब म्यू एस इनसाइड और म्यू एस आउटसाइड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि म्यू एस इनसाइड के लिए होगा म्यू एस स्टार प्लस कंसंट्रेशन कंपोनेंट. तो सेम ऐसे ही म्यू एस अगर यहाँ पर ओ होगा आउटसाइड का होगा तो उसके लिए फिर से वही म्यू एस स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड कंसंट्रेशन कंपोनेंट. तो दोनों को हमने यहाँ पर रख दिया इनसाइड के लिए और एक आउटसाइड के लिए. ठीक है, दोनों का कॉमन ले लिया, आर टी दैट इज कॉमन, तो इन सी एस आई एंड सी एस आउटसाइड. सो द डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी या चेंजेस इन द फ्री एनर्जी इज इक्वल टू आर टी लॉग इन अब जो आएगा सी एस आई अपॉन सी एस ओ. So the chemical potential is a quantitative expression of the free energy associated with a substance. यूनिट रहेगी इसकी जूल पर मोल. केमिकल पोटेंशियल जो है एक गुणात्मक मात्रात्मक जो है इसकी एक्सप्रेशन है किसका, फ्री एनर्जी का. फ्री एनर्जी किसके साथ एसोसिएटेड है, वो किसी पदार्थ के साथ. So it represents the difference between the potential of substance in a given state and the potential of the same substance in the standard state, जो कि हमने बात यहाँ पर की है.
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। So, the chemical potential of water represent the free energy associated with water. The chemical potential of water is known as the water potential. अभी हमने chemical potential की बात की थी, अब यहाँ पर water potential क्या रहेगा कि chemical potential of water, chemical potential of water that is the water potential. अब ये chemical potential of water क्या है? It represents the free energy associated with water. The chemical potential of water is known as the water potential. अब हम बात करेंगे तो इसके लिए मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू सेल वाटर पोटेंशियल आर साई डब्ल्यू प्लस बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी। तो इसमें तीन हो गए पोटेंशियल एस पी एंड जी। सो व्हाट इज साई एस? साई एस इज द सॉल्यूट पोटेंशियल और द ऑस्मेटिक पोटेंशियल दैट इज इफेक्ट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट्स ऑन वाटर पोटेंशियल। सो इट मेक्स सॉलिड पोटेंशियल जो होगा वो साई एस रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉलिड पोटेंशियल या ऑस्मेटिक पोटेंशियल क्या है? ये डिजॉल्व वाटर पोटेंशियल जो है उसका प्रभाव डिजॉल्व सॉल्यूट्स के ऊपर निर्भर करता है। सो मिक्सिंग ऑफ आइसोलेट्स, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर इंक्रीजेज द डिसऑर्डर और एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड देयर बाय लोअर्स द फ्री एनर्जी। तो इसमें सॉल्यूट का जो रूल है उसको डिफाइन किया गया है कि जैसे ही हम किसी पानी के तंत्र में सिस्टम में जब सॉल्यूट्स को मिक्स कर देंगे तो ऐसी स्थिति में जो वाटर है उस वाटर का जो डिसऑर्डर है या एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है और इसी के साथ फ्री एनर्जी कम हो जाती है। नाउ व्हाट इज साई पी और द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या प्रेशर पोटेंशियल, that is a positive hydrostatic pressure within the cell is the pressure referred to as a turgor pressure। तो प्रेशर इसमें जो भी होगा, जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा अर्थात जब कोशिका फूल जाएगी जो, तो वो जो टर्गर प्रेशर होगा इट रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूट हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तीसरी बात आती है अब इसमें साई जी, दैट इज द ग्रेविटेशनल कंपोनेंट, इज जनरली ओमिटेड क्योंकि एज डिफरेंसेज इन द कंपोनेंट अमोंग नेबरिंग सेल्स आर नेग्लिजिबल। जो नेबरिंग सेल्स होती है उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण घटक है इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये नगण्य होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने इसको छोड़ दिया है तो फिर हमारे पास जो ऊपर वाला इक्वेशन था साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई जी, इसमें से साई जी तो हमने ओमिट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या रहेगा? साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। दैट मीन्स ओनली द सॉलिड पोटेंशियल एंड द हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल कंट्रीब्यूट टू मेक द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इस वाटर पोटेंशियल को हमने डिफाइन कर दिया है। अब प्लांट सेल्स में वाटर पोटेंशियल किस तरह से काम करता है पानी के आने और जाने के लिए, इसके लिए इसको हमको देखना होगा। तो इसको देखने के लिए हम एक बात ध्यान रखें कि सबसे पहली बात तो वाटर पोटेंशियल को कैसे मेज़र किया जा सकता है। तो वाटर पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हम साइक्रोमीटर्स का उपयोग करते हैं। साइक्रोमीटर्स, तो आपके एग्ज़ाम में भी कभी कभी सवाल आ जाता है कि साइक्रोमीटर क्या है या व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द वाटर पोटेंशियल। सो द आंसर इज साइक्रोमीटर। सो साइक्रोमीटर से हम वाटर पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं। अब वाटर पोटेंशियल जो है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जानने के लिए कि कंसंट्रेशन की जो पानी है वह कोशिका के अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो देखिए इसमें हमारे पास एक ये हम ध्यान रखें कि जब भी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा दैट मीन्स द इंक्रीजमेंट इन द molecules of solutes, in that case the osmotic potential will be lowered, concentration
जब बढ़ जाएगा अर्थात सॉल्यूट जब डालेंगे तो ऐसी स्थिति में जो उसका ऑस्मेटिक पोटेंशियल है वो घट जाएगा, और जब ऑस्मेटिक पोटेंशियल घट जाएगा तो इट डिक्रीजेज द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, डिक्रीज्ड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस बात को हम डिफाइन करने के लिए यहाँ पर दो सिचुएशन लेंगे, तीन सिचुएशन लेंगे। एक तो प्योर वाटर की, एक फ्लैसिड सेल की, एंड द जो है फ्लैसिड सेल की होगी, और एक प्योर वाटर की। और कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज जब इंक्रीज कर देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या चीज़ रहेगी, क्या कंडीशन आएगी, इसके बारे में देखेंगे। तो ये थोड़ा लंबा है, इसको हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम इसको देखते हैं। तो आज हम देख पाए कि किस प्रकार फिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि केमिकल पोटेंशियल के डाउन ग्रेडियंट पर ही जो डिफ्यूजन होता है, और इसके आधार पर हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस देखा, और केमिकल पोटेंशियल का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो भी हमने यहाँ पर देखा। किस प्रकार जो डिफरेंस है केमिकल पोटेंशियल का वो हम यहाँ पर देख पाए थे। केमिकल पोटेंशियल जो है वो वाटर का क्या कहलाता है, क्या है वो वाटर पोटेंशियल है। और वाटर पोटेंशियल के लिए तीन चीज़ें उत्तरदायी होती हैं: सॉलिड पोटेंशियल, हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द ग्रेविटेशनल कंपोनेंट। ग्रेविटेशनल कंपोनेंट को दो नेबरिंग सेल्स के बीच में उसको ओमिट कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल। आगे जो इसकी डिफ़ाइन करने का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।